अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 ऐसे कौन से सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत के अंदर खेल सकते हैं, जिनको मौक़े मिल सकते हैं और साल 2024 के अंदर आप उनको पाकिस्तान की किट के अंदर भी देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन्हीं 10 खिलाड़ियों पर ही बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये 10 खिलाड़ी साल 2024 में पाकिस्तान टीम में आएंगे और ज़रूर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनकी जगह भी बनती है, इनकी परफॉर्मेंसेस भी कुछ ऐसी होंगी। और चंद एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उनमें एक आधी हैं, ज़्यादा नहीं हैं। आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि फिर मोहम्मद आमिर आ जाएंगे, सकलैन भाई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा नहीं आने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर भी नहीं है। एक रिटायरमेंट वाला कौन सा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान टीम के अंदर आ सकता है? ये सारी तफसीलात जानने के लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना पड़ेगी, क्योंकि आखिर में आपको ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलते रहेंगे कि आप हैरान होते जाएंगे। जूं जूं आपके सामने नाम खुलते जाएंगे, आप भी हैरान होते जाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आपके अंदर इतनी चाहत है उनके लिए कि वो आ सकते हैं टीम के लिए। वो कौन सा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? वाज़ेह रहे कि T20 फॉर्मेट का बताइएगा, ताकि हमें बात बताने में आसानी लगे, ताकि हम जो भी वीडियो मज़ीद बना सकें आपके कमेंट्स वगैरह को भी शामिल किया जा सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कमेंट्स करना है इस वीडियो के नीचे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1000 लाइक टारगेट है। मुझे यकीन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 लाइक टारगेट कर देंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को ज़्यादा टाइम की बर्बादी से बचाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला नाम सामने आ रहा है वो है अहमद शहजाद का। मुझे यकीन है अक्सर लोग कहेंगे कि इनको तो पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तक शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये जल्द आने जा रही है। तो जी हाँ, जल्द ही अहमद शहजाद आपको पाकिस्तान की ग्रीन किट के अलावा पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम वगैरह को रेस्ट करवाया जाएगा। अगर ज़ाहिर सी बात है बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाता है, सीनियर को सीनियर ही रिप्लेस करेगा और अहमद शहजाद की इस तरीके से वापसी हो जाएगी पाकिस्तान की टीम के अंदर। तो पहला नाम अहमद शहजाद का जो कि आ सकते हैं। दूसरा नाम है जनाब इमाद वसीम का। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका है, लेकिन वो भी आ जाएगा साल 2024 के अंदर। इमाद वसीम के फुली चांसेस हैं कि ये दोबारा से पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी करेंगे। अभी हाल फिलहाल के अंदर ये हो रहा था कि ये BBL खेलना चाहते थे, इनकी रिटायरमेंट की जो वजह सामने आई है, लेकिन PCB इनको NOC जारी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन ये बहुत जल्द रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान करेंगे। इवन पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर भी आएंगे, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर भी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और इस प्लेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की गट फीलिंग्स है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरा नाम है शर्जील खान का। अब मुझे पता है अक्सर लोग ये कहेंगे कि फ़खर जमान मौजूद है, सैम अयूब मौजूद है, आप शर्जील खान की तरफ क्यों जा रही हैं? इनकेस खुदा न खास्ता अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है, फिर आपके पास बैकअप में अहमद शहजाद ज़रूर, मुझे पता है, लेकिन अहमद शहजाद उस तरीके से स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते या फिर उस तरीके से अटैक नहीं कर सकते अपोजिशन पर जिस तरीके से शर्जील खान करते हैं। और ये खासा सिर्फ शर्जील खान का है या फ़खर जमान का या सैम अयूब का है। इन तीनों के अंदर ये सारी फीलिंग्स मौजूद हैं कि ये किसी भी दुनिया के बड़े सामने उसका तिया पांचा एक करके रख देंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, इस बात के चांसेस काफ़ी कन्फर्म है। और मेरे हिसाब से शर्जील खान ज़रूर पाकिस्तान की टीम के अंदर एक मरतबा फिर हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम चौथे नाम की बातचीत करते हैं तो आमिर यामीन है। अक्सर लोग कहेंगे कि हमारे पास आमिर जमाल आ चुका है, तो हम क्यों जाएं भाई आमिर यामीन की तरफ? देखिए, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट के लिए प्लेयर ही मौजूद नहीं होता। वर्ल्ड कप साल 2023 के अंदर हमारे क्या हालात है, 2022 के अंदर क्या थे, इवन अगर हम पीछे जाते हैं तो वहां भी वर्ल्ड कप्स के अंदर जिस चीज ने हमें डेंट मारे हैं ना, वो इंजरीज के मसाइल हैं। आमिर जमाल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास स्पीड 140 के करीब है, और अगर ये 140 की कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कराते रहे तो जाहिर सी बात है कि ये इंजरीज वगैरह के मसाइल का शिकार होते रहेंगे। उससे कहीं बेहतर है कि आप अभी से ही आमिर यामीन को साथ साथ ट्रैवल करवाएं टीम के, ताकि एक और प्लेयर आपका तैयार हो जाए। और इस प्लेयर के अंदर टैलेंट मौजूद है।
अगर हम अगले नाम की बातचीत करते हैं तो आप सबके फेवरेट और 4-500 छक्के मारने वाले एक दिन के अंदर मोहम्मद आसिफ अली, डॉन मोहम्मद आसिफ अली आपको देखने को मिल जाएंगे। और आसिफ अली की पता नहीं क्यों वापसी मुझे लग रहा है कि होने जा रही है पाकिस्तान की टीम के अंदर। अगर ये पीएसएल इनका अच्छा गुजर जाता है फिर ऐसे समझे कि इनकी वापसी हो ही जाएगी। जो समझते हैं इनकी वापसी होनी चाहिए एक मरतबा, फिर आप इनको टीम के अंदर देखना चाहते हैं और फ़हीम अशरफ के अंदर इतनी काबिलियत मौजूद नहीं है कि वो इनको रिप्लेस करें या फिर किसी और ऐसे इफ्तिखार अहमद हो, आसिफ अली, वाह वाह क्या बनेगा यार, दिल खुश नहीं हो जाएगा। तो आप इसी खुशी में अपने अभी तक लाइक नहीं किया ना, कंजूसी करके बैठे हैं, तो प्लीज़ यार एक लाइक, अब आसिफ अली की शक्ल दिखा दी आपको, अब तो लाइक कर दो ना। हारिस सुहेल, जिनको इंजरीज इतनी होती है इतनी तो ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े बॉलर्स को इंजरी नहीं होती। अब इन साहिब से कोई पूछेगा भाई साहब अब तीसरा साल है, अब जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, आप दूर हैं, क्या वजह हो सकती है? तो ये कहेंगे कि भाई साहब मैं इंजरी का शिकार हूँ, यानी कि खुद मेहनत करनी नहीं है, खुद तवज्जो देनी नहीं है, वगरना इस जैसा टैलेंट पाकिस्तान के पास जो मौजूद है ना, अगर किसी और, अब देखिए ट्रेविस हेड किस किस्म का खिलाड़ी है, इसी किस्म का खिलाड़ी है जिस तरीके से हारिस सुहेल है, बिल्कुल सेम कॉपी है ट्रेविस हेड, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। अब मुझसे अक्सर लोग कहेंगे वो यार ओपनिंग करता है, ये करता है, वो करता है, तो भाई साहब हम भी करवा सकते हैं ना अपने प्लेयर से, लेकिन हमारे साहिब तो या तो जिन्हों से डरते हैं या इनको मसाइल हैं इंजरीज के। अगला नाम है जी शुएब मलिक साहब का। अब 40 साल से भी ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है, लेकिन एज फैक्टर नहीं करती, आपका खिलाड़ी फैक्टर करता है। अगर वो आपकी टीम के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है तो आप क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं मौका दे सकते? तो मेरे हिसाब से शुएब मलिक की पाकिस्तान की टीम के अंदर ज़रूर एंट्री हो जाएगी। शुएब मलिक ने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान इसी वजह से नहीं किया ताकि वो एक मतलब फिर पाकिस्तान की ग्रीन किट पहनना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम के अंदर आना चाहते हैं। यही वजह है कि शुएब मलिक अभी तक पाकिस्तान टीम के साथ चिपके हुए हैं और नए कप्तान के लिए अज़म का अच्छे का इजहार भी कर चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इनकी वापसी हो जाएगी। नसीम शाह, अब में से अक्सर लोग कहेंगे सकलैन भाई ये तो आ जाएंगे, ये तो इंजरी का शिकार है, तो जी हाँ वापसी तो कर रहे हैं ना साल 2024 के अंदर, ठीक है ना, वापसी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। किंग क्या बॉलर, बहुत कमाल का बॉलर है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ने मज़ीद इज़्ज़त देनी है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक हर बंदे को इज़्ज़त दे, इज़्ज़त और हक़ लाल का खाना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। इन तीनों भाइयों के पास टैलेंट है, उबैद शाह, हुनैन शाह, नसीम शाह, ये तीनों भाई दुनिया क्रिकेट पर राज करने जा रहे हैं। ये आज मेरे लफ्ज़ आप लोगों ने लिख लेना है, साल 2024 का पहला दिन है और आपने कहना है कि साकी भाई ने कहा था कि ये तीनों भाई राज करेंगे पूरी दुनिया पर, और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि ये राज करेंगे तीनों भाई। उसके बाद जी मोहम्मद हारिस, इनको पाकिस्तान की स्क्वाड से बाहर किया गया था, लेकिन अब इनकी वापसी हो जाएगी क्योंकि ट्राई किया जा रहा है हसीबुल्लाह खान को, आज़म खान वगैरह को, लेकिन एज अ सेकंड चॉइस विकेट कीपर जो पाकिस्तान के बैट्समैन है T20 फॉर्मेट के लिए, ओडीआई फॉर्मेट के लिए, वो मोहम्मद हारिस है, ना कि कोई और मोहम्मद हारिस की वापसी भी हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। इस बात के चांसेस काफ़ी कन्फर्म है और रोशन है, और आप लोग भी जानते होंगे कि ये हो जाएगा कि ये पाकिस्तान की टीम के अंदर आ जाएंगे। टैलेंट बड़ा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत कमाल का टैलेंट है। और आज की हमारी वीडियो भी यही थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह हम सब का हामी हो।